टॉप 20 MCQs ऑन बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है? ए स्टोर डेटा, बी कनेक्ट ऑल कंपोनेंट, सी प्रोसेस डेटा, डी डिस्प्ले आउटपुट। करेक्ट ऑप्शन आपका है कनेक्ट ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा लगा होता है? ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी प्रिंटर और डी स्कैनर। करेक्ट ऑप्शन है सीपीयू। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एसएमपीएस डू इन अ कंप्यूटर। एसएमपीएस कंप्यूटर में क्या करता है? ए कन्वर्ट एसी टू डीसी, बी स्टोर डेटा, सी कंट्रोल सीपीयू और डी डिस्प्लेज आउटपुट। करेक्ट ऑप्शन आपका है एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एसएमपीएस सप्लाइज पावर टू। एसएमपीएस जो है पावर सप्लाई करता है ए ओनली सीपीयू को, बी ओनली रैम को, सी इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को, डी ओनली मदरबोर्ड को। करेक्ट ऑप्शन है इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को ये जो है पावर सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू इज़ आल्सो नोन एज। सीपीयू जो है दूसरे नाम से जाना जाता है। ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से, बी मेमोरी यूनिट, सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन आपका है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सीपीयू कंजिस्ट ऑफ विच यूनिट। सीपीयू किस यूनिट के नाम से जाना जाता है? ए रैम एंड रोम, बी एएलयू एंड सीयू, सी मॉनिटर एंड कीबोर्ड, डी एसएमपीएस एंड मदरबोर्ड। करेक्ट ऑप्शन है आपका कि सीपीयू के अंदर जो है और दो चीज़ें जो होती हैं वो हैं एएलयू हैं और सीयू हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एएलयू परफॉर्म विच ऑपरेशन। एएलयू कौन सा काम करता है? ए इनपुट ऑपरेशन, बी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सी आउटपुट ऑपरेशन और डी स्टोरेज ऑपरेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एएलयू जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाई एएलयू। इनमें से कौन सा पार्ट जो एएलयू नहीं करता? ए एडिशन, बी कंपैरिजन, सी मल्टीप्लिकेशन और डी प्रिंटिंग। इसमें तीनों करता है लेकिन प्रिंटिंग नहीं करता। ठीक है, तो डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीयू का क्या काम है? ए स्टोर डेटा, बी कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, सी प्रोवाइड पावर और डी परफॉर्म कैलकुलेशन। तो ये जो सीयू है कंट्रोल ऑल ऑपरेशन करता है, बी पर टिक करेंगे कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 10, सीयू एक्ट्स एज अ। सीयू काम करता है इस तरीके से, ए स्टोरेज यूनिट की तरह, बी कंट्रोलर, सी आउटपुट डिवाइस और डी पावर सप्लाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सीयू जो है किस तरह काम करता है? वो कंट्रोलर की तरह काम करता है, तो बी पे टिक करेंगे कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 11, मेमोरी यूनिट स्टोर्स। मेमोरी यूनिट स्टोर करता है ए ओनली डेटा को, बी ओनली इंस्ट्रक्शन को, सी बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को, डी ओनली आउटपुट। करेक्ट ऑप्शन आपका सी बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ अ मेमोरी डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस है? ए रैम, बी सीपीयू, सी प्रिंटर और डी एसएमपीएस। करेक्ट ऑप्शन है रैम। रैम मेमोरी होती है। अगले नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ बस। बस का काम क्या होता है? ए स्टोर डेटा, बी ट्रांसफ़र डेटा, सी प्रिंट डेटा और डी डिस्प्ले डेटा। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है कि बस का काम होता है ट्रांसफ़र डेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच बस कैरीज डेटा। निम्नलिखित में से कौन बस है जो डेटा को कैरी करती है, ले जाती है? ए एड्रेस बस, बी डेटा बस, सी कंट्रोल बस और डी पावर बस। करेक्ट ऑप्शन है आपको डेटा बस। डेटा बस ही है जो डेटा को कैरी करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एड्रेस बस इज़ यूज टू। एड्रेस बस यूज़ की जाती है कैसे? ए ट्रांसफ़र डेटा के लिए, बी ट्रांसफ़र एड्रेस के लिए, सी स्टोर डेटा के लिए और डी प्रिंट डेटा के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र एड्रेस। बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसफ़र एड्रेस के लिए जो है एड्रेस बस यूज़ की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेसिंग डन साइमल्टेनियसली इज़ कॉल्ड।
प्रोसेसिंग साथ साथ की जाती है किसमें, ए सीरियल प्रोसेसिंग में, बी पैरेलल प्रोसेसिंग में, सी बैच प्रोसेसिंग में और डी मैनुअल प्रोसेसिंग में। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में जो है प्रोसेसिंग एक साथ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोसेसिंग वन टास्क एट अ टाइम इज कॉल्ड। एक समय में एक काम जो प्रोसेसिंग होता है वो किसमें होता है, ए पैरेलल प्रोसेसिंग, बी सीरियल प्रोसेसिंग, सी रियल टाइम प्रोसेसिंग और डी ऑनलाइन प्रोसेसिंग। करेक्ट ऑप्शन है सीरियल प्रोसेसिंग में वन टाइम में वन टास्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोसेसिंग गिव्स इमीडिएट रिस्पॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेसिंग है जो तुरंत रिस्पॉन्स करती है, ए बैच प्रोसेसिंग, बी रियल टाइम प्रोसेसिंग, सी सीरियल प्रोसेसिंग और डी ऑफलाइन प्रोसेसिंग। करेक्ट ऑप्शन आपका है जो है रियल टाइम प्रोसेसिंग में जो है एकदम तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, बैच प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है, ए इंस्टेंट प्रोसेसिंग, बी प्रोसेसिंग इन ग्रुप, सी 1 by 1 प्रोसेसिंग और डी मैनुअल प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग इन ग्रुप। बी ऑप्शन सही है, बी पर आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन। रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज़ होती है किसमें, ए बैंकिंग में, बी प्रिंटिंग में, सी टाइपिंग में और डी प्रिंटिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में जो है रियल टाइम यूज़ होती है। तब तक ये 20 क्वेश्चन आप रेडी करें। अब अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।